राधे। हेलो गाइस, कैसे हैं? हर हर महादेव। अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। माई ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो, आज है पुत्रदा एकादशी भी, सावन का चौथा सोमवार यानी लास्ट सोमवार। सुबह उठ के सब काम किया, नहाया धोया, उसके बाद कान्हा जी के पास आए, उनको जगाया, उनका अभिषेक किया दूध दही घी शहद से। अभिषेक हो रहा है कान्हा जी का। फिर उसके बाद उनको तैयार किया। तैयार करने के बाद देखना अभी कैसे लग रहे हैं, बताना ज़रूर कान्हा जी। एकादशी की कथा भी सुनना, पूरा वीडियो वॉच करना। जो जो व्रत नहीं रहते कथा भी सुन लेना, उससे भी व्रत का फल पूरा मिलता है। कथा सुननी बहुत ज़रूरी है। पुत्र प्राप्ति के लिए आज की एकादशी की कथा है। कथा सुनना, कथा का महत्व क्या है। चंदनामृत मीठे से फलों से भोग लगाया, माखन मिश्री से कान्हा जी का। तुलसी दल अर्पित की, आरती पूजन वंदन किया। अब कथा की बारी राधे आई, राधे। कथा सुनिए। एकादशी राधे मैया राधे। की जय, पुत्रदा एकादशी की जय। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो कथा पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्त पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वही प्रश्न किए। उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नगरी में महेजित नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका बहुत बड़ा राज था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजनों, मैंने कौन से जन्म में कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और न ही मैंने देव मंदिरों सदग्रस्तों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली, और न ही प्रजा पर अन्याय कोई कार लगाया। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की। माना सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की समस्या के निवारण प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितात्मा जित क्रोध सनातन धन के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुन को देखा। एक कल्प व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतनी अधिक तपस्या थी कि आयु सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निस्संदेह मैं आप उन लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महाराज, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यवस्था कहते हैं। महेशमतीपुरी का धरात्मा राजा महेजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात किया। लोमस ऋषि ने स्नेह शक्ति वाणी में कहा, हे महान भाव,
आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर जल कथापूर्ण में पीने गया। उस आरती हुई, स्थान पर एक तत्काल भोग लगाएंगे। ब्याई हो उसके बाद फिर गौ जल जाएंगे पी रही मंदिर। थी। राजा भोले ने जी उस का प्यासी गौ को सोमवार जल भी पीने से आपसे हटा पूजन दिया होगा। और स्वयं जल पीने लगा। भोले जी इसी के भी पाप के दर्शन कारण राजा को करिएगा। निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से हुए राजा बना और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा। अतः राजा का कोई भी ये व्रत हो, पाप व्रत के नष्ट हो, पहले आप संकल्प ऐसा कोई जरूर उपाय लेना बताने की चाहिए। कृपा करें। लोमस पहले मुनि ने सुबह उत्तर उठ के दिया, नहा सावन धो मास के के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रता भगवान के आगे हाथ एकादशी का में व्रत और अक्षत रात्रि ले लो, जागरण करें तो पूर्व जन्म पुष्प का ले ये लो, पाप नष्ट हो संकल्प जाएगा। लो, हे होकर प्रभु राजा अवश्य मैं ही आपका व्रत पुत्र की करने प्राप्त जा रही होगी। हूँ। मुझ लोमस में ऋषि ने सामर्थ्य तो उपाय नहीं है, जानने के बाद सभी लेकिन व्यक्ति नगर को आपकी वापस कृपा लौट आए। से जब अच्छे सावन से शुक्ला व्रत पूर्ण एकादशी हो आई तो मेरा। सबने मिलकर इसी की आज्ञा अनुसार अपना राजा नाम सहित पुत्रदा गोत्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। तत्पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल जो राजन मास को चल दिया रहा गया। वो उस सावन पुण्य के मास प्रभाव शुक्ल से पक्ष रानी ने गर्भ धारण एकादशी, किया और प्रसव काल समाप्त दिन होने पर तिथि एक बड़ा तेजस्वी पुत्र दिन उत्पन्न हुआ। भगवार मंगलवार अंत में बोल भगवान दो। कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम तिथि पुत्रदा 11 एकादशी अर्थात संतान के सुख की संकल्प इच्छा जरूर रखने करना वाले चाहिए। इस कोई व्रत भी को व्रत अवश्य रहो करें। बिना और संकल्प इसके के महत्व पूरा को नहीं सुनने होता से है। मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय, पुत्रदा एकादशी की जय। कथा संपन्न हुई। चलो अब आरती करें। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती हो गई कान्हा जी की, भोग भी लग गया। अब भोले जी के मंदिर आ गए। भोले जी का अभिषेक पूजन हो रहा है। देखो भोले जी का अभिषेक कर रहे हैं। दूध दही घी शहद चीनी से गंगा जल से नहलाया, तैयार किया भोले जी को। बेलपत्र धतूरा वगैरह सब चीज़ अच्छा था। मूंग के दाने, तिल भस्म अबीर गुलाल सब। भोले जी भी तैयार हो गए हैं। अब आरती करेंगे, उसके बाद क्षमा प्रार्थना होगी। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट में। किसने किसने व्रत रखा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के राधे राधे। हर हर महादेव सभी को। सभी का शुभ दिन हो। भोले जी कान्हा जी की कृपा सब पे बनी रहे। माता जी की आरती पूजन किया, आशीर्वाद लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मेरे यूट्यूब फैमिली सभी